हाय एवरीवन, आई एम एस आर के एंड यू आर वाचिंग ग्रामर वाला। तो फ्रेंड्स, हमारी चल रही है टेंस की सीरीज और टेंस की सीरीज में अगला हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा जो होता है वो पास्ट का प्रोग्रेसिव टेंस होता है। तो पास्ट में कोई भी वर्क हमारा जो है वो प्रोग्रेसिव है और उसके साथ में होगा वर्क हमारा होने या करने का समय दिया जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अगर कोई भी बात हमें बोलनी है जिसमें लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे आए और उस सेंटेंस में उस किसी एक्शन को करने या होने का समय दिया जाए तो उस सेंटेंस को हम बोलेंगे कि वो हमारा टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है। तो पहला सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारी हैड प्लस बीन। हैड बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन। हैड बीन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी, ऑब्जेक्ट और से के लिए हम यूज करेंगे सिंस और फॉर। सिंस और फॉर के यूजेस हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बता दिए हैं और जो पिछली वीडियोस जो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो वीडियोस है उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप देख सकते हैं। फिर आएगा हमारा टाइम। कुछ जो बची हुई सिंस और फार की है वो इसमें हम आपको बता देते हैं, बाकी फार के लिए सारी इसमें हम वीडियोस में बता चुके हैं, वीडियो पिछली लास्ट वाली में। तो यहां पर सिंस के लिए नेम ऑफ सीजन्स। कोई भी हमारा सीजन है, विंटर है, ऑटम है या स्प्रिंग है या समर है, इस तरह की जो सीजन्स होगी तो उनसे पहले हम सिंस का यूज करेंगे। नेम ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स में जैसे उसके आने से पहले, उसके आने से, उसकी मौत से, उनके झगड़े से, इस तरह की जो इवेंट्स होंगी तो उनमें हम सिंस का यूज करेंगे। बाकी सिंस और फार की जो पूरी जो कंप्लीट हमने समझाई है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समझाई है, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए इसमें एग्जांपल देखते हैं। वह सर्दियों से इस मकान में ठहर रहा था। तो इस सेंटेंस से वह सर्दियों से इस मकान में ठहर रहा था। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। वर्ब है हमारी ठहरना, ठहरना की होती है स्टे, स्टे में आईएनजी स्टेइंग। ऑब्जेक्ट है इन दिस हाउस। अब बचा क्या है? सर्दियों से। तो नेम ऑफ सीजन सिंस विंटर। ओके, तो ही हैड बीन स्टेइंग इन दिस हाउस सिंस विंटर। अगला एग्जांपल। अब इसी में इस तरह से अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा तो निगेटिव सेंटेंस में हम हेड के बाद में नॉट का यूज कर देंगे। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमको याद रखना है कि जो हमारा नॉट होगा वो हेड और बीन के बीच में आएगा, हेड नॉट बीन। डॉक्टर 2 सप्ताह
से अस्पताल नहीं आ रहा। डॉक्टर 2 सप्ताह से अस्पताल नहीं आ रहा था। डॉक्टर हैड नॉट बीन, वर्ब है आना, कमिंग टू हॉस्पिटल। यहां हॉस्पिटल के लिए हम इनटू हॉस्पिटल में आना, हॉस्पिटल 2 सप्ताह से, तो ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 2 वीक्स। तो डॉक्टर हैड नॉट बीन कमिंग इनटू हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। तो यहां पर जो नॉट का यूज है वो हमारा हेड के बाद में और बीन के पहले। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस है। अब अगला हमारा सेंटेंस आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ये आएगा हमारा फर्स्ट टाइप वाला। तो फर्स्ट टाइप वाला सेंटेंस हमारा वो होता है जिसमें हम हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द पाते हैं, जैसे कि क्या के साथ जो हमारा सेंटेंस शुरू होता है वो होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और उसको बनाने का रूल होता है कि जो भी सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होगा उसी टेंस की हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो अगर कोई भी हमारा हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा इंग्लिश में। तो यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब एक ही है, सिंगल है, हैड। तो एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। क्या मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। तो इसमें सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हैड सब्जेक्ट है आई के बाद में हमारा यूज होगा नॉट, फिर आएगा बीन। मेन वर्ब है इंतजार करना, वेट में लग जाएगी आईएनजी, वेटिंग। आपका वेट के बाद प्रीपोजिशन हमारी आती है फॉर, वेटिंग फॉर यू। काफी देर से के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम। Had I not been waiting for you for a long time। अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या शिकारी जंगल में सुबह से शिकार ढूंढ रहा था। क्या शिकारी जंगल में सुबह से शिकार ढूंढ रहा था। तो हैज सब्जेक्ट है शिकारी, द हंटर। अब यहां पर देखिए नॉट का यूज हम तब करेंगे जब हमारे सेंटेंस में नहीं शब्द आएगा। तो यहां पर नहीं शब्द नहीं है तो हम यहां पर नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो हैड द हंटर बीन सर्चिंग फॉर। अब यहां पर है शिकार का है प्रे। जंगल में सुबह से, इन द फॉरेस्ट सुबह के लिए, सिंस मॉर्निंग। लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बना हैड द हंटर बीन सर्चिंग फॉर प्रे इन द फॉरेस्ट सिंस मॉर्निंग। तो अब सेंटेंस में अगर हमारा WH वर्ड यानी हिंदी सेंटेंस के बीच में अगर हमारा
कब, क्यों, कहां, कैसे, किसने या कोई भी हमारा क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। पुलिस 3 महीने से क्या जांच पड़ताल कर रही थी। सॉरी, ये लाइन थोड़ी, पुलिस 3 महीने से क्या जांच पड़ताल कर रही थी। तो यहां पर डब्ल्यूएच वर्ड हमारा बाकी के बीच में आ रहा है, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाएंगे। व्हाट हैड द पुलिस बीन। अब यहां पर भी हमारा नहीं शब्द नहीं आया। जांच पड़ताल करना की होती है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेटिंग एनजी लग जाएगी। व्हाट हैड द पुलिस बीन इन्वेस्टिगेटिंग। बचा क्या, 3 महीने से, पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए यूज करेंगे फॉर 3 months। ओके, व्हाट हैड द पुलिस बीन इन्वेस्टिगेटिंग फॉर 3 months। तो अब इसी में अगर नॉट शब्द आएगा तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लग जाएगा। एग्जाम्पल एक वो वाला देख लेते हैं इसमें। इस घर में आधी रात से कौन चिल्ला रहा था। इस घर में आधी रात से कौन चिल्ला रहा था। तो सब्जेक्ट में कौन के लिए हु। अब हु के लिए रूल हमारा अलग रहता है। हु में सभी जो भी हमारे सेंटेंस हु के बनाए उनमें सभी सबका अलग रूल है, क्योंकि हु खुद एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। तो हु के बाद हैड, अगर इसमें नॉट होता तो हैड के बाद नॉट लग जाता। हु हैड बीन, चिल्लाना की क्राई, क्राइम। ऑब्जेक्ट क्या है इस घर में, इन दिस हाउस सिंस मिडनाइट। जो पार्ट्स ऑफ द डे होते हैं इनसे पहले हम सिंस का यूज करते हैं। तो सेंटेंस अगर हमारा इंटेरोगेटिव हिंदी वाक्य का क्या से स्टार्ट है तो उसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस और फॉर के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वीडियो देखिए, प्लस टाइम। फिर हमारा सेंटेंस अगर हिंदी वाक्य में बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं और उसके बाद में हमारा जो रूल है इंटरवेटिव फर्स्ट वाला सेम वही रहता है। तो चेंजिंग क्या होती है, डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ जाता है हमारा। हु के लिए रूल रहता है, हु का सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव है तो हु हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, टाइम। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव नहीं है तो हु के बाद हैड, फिर हम बीन का यूज कर लेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें सिंस और फॉर का आपको खासकर ध्यान रखना है। सिंस और फॉर के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वीडियो देखिए। ओके।